अक्षय कुमार की नेक्स्ट मूवी वेलकम टू द जंगल का नया सॉन्ग रिलीज हो चुका है और इस सॉन्ग को देखकर मुझे जितनी बॉलीवुड से उम्मीद थी वो भी सब टूट चुकी है। इस सॉन्ग को एक पैरोडी सॉन्ग का नाम दिया है। ये भोजपुरी सॉन्ग कितने अश्लील और बेकार होते हैं जो बात सत्य भी है। हर भोजपुरी सॉन्ग में तुम्हें मिलता क्या है, नाभी चटा लो, भाभी उठा लो, भाभी उठा के नाभी चटा लो, ये सारी चीजें मिलती हैं। और जो समझदारी बिहारी लोग होता है उनको थोड़ी सी बुद्धि आए कि उनको पता है कि भोजपुरी सॉन्ग्स ही हैं जो उनकी सबसे ज्यादा बेइज्जती करवाते हैं। वो भोजपुरी इंडस्ट्री जिसकी इतने सालों से घनघोर बेइज्जती होती आई है। बॉलीवुड कितने बुरे दिन आ गए हैं कि उस इंडस्ट्री में जाके वहाँ के सॉन्ग्स और सिंगर्स को उठा के अब बॉलीवुड में लाकर तुम्हें सॉन्ग्स बनाना पड़ रहा है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ कि भोजपुरी सिनेमा में कोई टैलेंट होता नहीं होगा, होता होगा, बेशक होता होगा, लेकिन मुझे आज तक नहीं दिखा। लेकिन बात जा है कि भोजपुरी सॉन्ग्स में व्यूज बड़े अच्छे आता है। तुम खुद सोचो कि तब क्या होगा जब बॉलीवुड का एक बड़ा एक्टर भोजपुरी सॉन्ग्स में नचना चालू कर दे, व्यूज की बारिश होगी और क्या। और ये फिल्म के मेकर्स पूरी शिद्दत से ट्राई कर रहे हैं कि कैसा भी जब फिल्म चल जाए थोड़े पैसा लाकर हमें दे दे। तो इस सॉन्ग का नाम है गिस गिस। इस सॉन्ग में भी सावन की बात चल रही है, लेकिन असली मुद्दा यहाँ नाभी का ही है। पूरा ही ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया की जो बैकवर्ड ऑडियंस है जिनको ये सारे गाना पसंद आते हैं उनको पूरा ही मजा दे दे। और इसी सारी फालतू की बकलोली के बीच में जैकलीन का एक सीन आता है जहाँ बोल रही है भोजपुरी सिनेमा इज बेटर देन हॉलीवुड। इसको बोलने कौन देता है हर फिल्म में। अभी पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड में जो आइटम सॉन्ग्स का डाउनफॉल है वो देखने लायक है। एक टाइम पे जो बॉलीवुड हमें मास्टरपीस देता था, जैसे शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई, तेरे काले काले अखियां। अब मुझे नहीं पता कि मुन्नी बदनाम में कौन सी डीपर मीनिंग थी, लेकिन बाकी की जो सॉन्ग्स है जैसे बीड़ी हो गया, तेरे काले काले नैना, बिल्लो रानी, ये सारे सॉन्ग्स में अपनी एक पहचान होती थी जिन चीजों को तुम आज भी अगर डिकोड करने बैठो तो तुम्हारा माइंड फट जाएगा। और मजे की बात यह कि ये सारे सॉन्ग्स उतने ही रेलेवेंट आज हैं जितने इतने सालों पहले थे। पहले के सॉन्ग्स में बहुत इम्पैक्ट होता था, इतनी बस की होती कि भाई जो ऑडियंस है उसको खचोर के अपने घर से थिएटर की सीटों तक ले आओ। कटरीना कैफ इस बात का जीता जागता उदाहरण है। उस महिला ने अपने आधे कपड़ों में जितनी मेल ऑडियंस को थिएटर में खचोरा होगा भाई अपनी जिंदगी में पूरे कपड़े पहन के कभी एक्टिंग में कर नहीं पाई। और ये कोई अजीब बात नहीं है, सबकी अपने अपने गुड़ और शक्कर होता है। पहले के और आज के सॉन्ग्स में अगर कोरियोग्राफी भी देखे तो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गई है। तुम्हें याद होगा एक छैया छैया जहां बॉलीवुड का एक सुपरस्टार ट्रेन में बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट की नच रहा है और बाकी जितने लोग जो उस ट्रेन पे नच रहे थे उनके पास भी कोई खास सेफ्टी नहीं थी, क्योंकि तुम्हें पता है कि आज के समय में ये सब रिक्रिएट करना इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई भी एक्टर नहीं होगा जो बोले कि बिना सेफ्टी के मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। आज के टाइम पे अगर इंडिया में कोई भी सॉन्ग्स या फिर कोई भी आइटम सॉन्ग्स की कोरियोग्राफी हो रही है तो सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखी जाती है, इसको कैसे रील में वायरल करें। आजकल के जितने भी डांस सॉन्ग्स होते हैं उनमें जो एक्टर एक्ट्रेस होता है वो कैमरा के बीच में होता है क्योंकि आराम से रील कट जाती है उससे। और ये लोग ऐसे ऐसे स्टेप्स कर रहे होते हैं जो देखने में एक नंबर के घटिया लग रहे हैं, लेकिन सबको पता है भैया रील में शायद वायरल हो जाए। तो भैया यही बात है, इन लोगों ने आइटम सॉन्ग्स की खबर खुद खो दी है और इन लोगों को तब तक ये बात तो समझ में आएगी नहीं जब तक बैक टू बैक इनकी जितना भी माल पानी ये लोग आइटम सॉन्ग्स में डाल रहे हैं ना पेट ना जाए। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में तुम बताओ कि तुम्हारा फेवरेट आइटम सॉन्ग कौन है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।